फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये नीट पीजी में जो रिजर्वेशन का इशू चल रहा है इसका यूजी से क्या रिलेशन है। तो अगर मैं बात करूं तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट भी दिए गए हैं वो केवल पीजी को रेफरेंस करके दिया गया है, चाहे फिर वहाँ पे इस तरह का आर्गूमेंट दिया गया हो कि पीजी कोर्सेज में मेरिट बेस होना चाहिए या सुपर स्पेशलिटी कोर्स का आर्गूमेंट दिया गया हो जहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा था कि मेरिट बेस होना चाहिए। तो ये सारा कुछ तो पीजी के बेस पे हो रहा है। मतलब 50% AIQ का जो कैप है वो उसमें जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है 50% का वो इफेक्ट ना हो, इसलिए यहाँ पे पीजी कोर्सेज में रिजर्वेशन के बारे में बोला जा रहा था। हालांकि EWS का मैटर कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यूजी MCC की काउंसलिंग में जो वेबसाइट है उसमें आपको डिलेड काउंसलिंग का रीज़न यही दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर। तो कम से कम EWS वाला मैटर तो ठीक है, वो रिलेटेड है, लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि जो आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं वो पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड दिए जा रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में यूजी के कैंडिडेट्स भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो किस तरह से डिसीजन आता है, किस तरह से यूजी की काउंसलिंग इफेक्ट होगी, ये अभी कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो पीजी के बेस पे यूजी का डिसीजन क्या संभव हो पाएगा या फिर MCC ये चाहता है कि पीजी का डिसीजन हो जाए उसके बाद फिर ये सब पे लागू हो जाए, क्या ऐसा होगा? या फिर आने वाले टाइम में यूजी के कैंडिडेट्स भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि हम भी इस रूल से नहीं संतुष्ट हैं, या जो भी है जैसा भी होगा, क्योंकि यूजी कैंडिडेट्स का अलग आर्गूमेंट होगा, पीजी कैंडिडेट्स का अलग आर्गूमेंट होगा। किस तरह से होगा ये आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन केस ये उतना आसान नहीं रह गया है, कॉम्प्लेक्स रह गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों का रिलेशन कहीं नहीं है, क्योंकि इसका आर्गूमेंट पीजी केसेस का जो भी आर्गूमेंट दिया जा रहा है वो पीजी कोर्सेज को रेफरेंस करके ही दिया जा रहा है। दैट्स ऑल।